नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है वो आप सभी जानते हैं और मैं रोज अपील भी करती हूं कि अपने आसपास के हर व्यक्ति को जब तक हम कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मानेंगे तब तक हम अपना बचाव नहीं कर सकते। डॉक्टर्स या पुलिसकर्मी केवल हमें बता सकते हैं, रास्ते बता सकते हैं, शासन प्रशासन द्वारा केवल हमें रास्ते दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उनको फॉलो करना हमारा ही कर्तव्य है और हमें ही मानना होगा कि हम किस तरीके से अपना बचाव करें। सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया था कि इस बीमारी से बचाने के लिए 2-2.5 महीने का लॉकडाउन रहा, सभी अपने घरों में रहे तो इसके पेशेंट कम नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खोला गया, पेशेंट की बढ़ने की जो गति थी वो बहुत तेज हो गई है। पेशेंट बहुत तेजी से बाहर आने लगे हैं और इसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से मार्केट खुला है, मार्केट खोलना भी बहुत जरूरी था क्योंकि अब जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। गरीब जो लोग हैं उनके लिए तो भोजन बांटा जा रहा था, उनके लिए तो सुविधाएं आ रही थी, लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो अब बहुत परेशान हो चुकी थी लॉकडाउन के चलते। तो उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जो सरकार ने आदेश दिए कि लॉकडाउन को थोड़ा ढीला किया जाए और नियम वाइज दुकानें खोली जाए। लेकिन ये भी कहा गया कि कुछ नियमों को मानकर ही मार्केट में जाएं, अगर बहुत जरूरी हो तभी आप मार्केट में जाएं, लेकिन फिर भी जनता सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया कि जैसे कि अपना रोजगार तो सब करेंगे लेकिन अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी है। हमारी सेफ्टी कोई नहीं करेगा, सब अपने अपने काम को अंजाम देंगे। मैंने कल आपको बताया था कि खाने के जो ठेले हैं, जो जिनका रोजगार है वो तो लगाएंगे, बाहर ठेले लगने लगे हैं और महिलाएं और बच्चे सब खाने भी लगे हैं, तो इससे भी बीमारी बढ़ने का एक प्लस पॉइंट जाता है क्योंकि बाहर की शुद्धता को हम नहीं परख सकते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है सभी के पास, समय रहते आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। मैं आपसे फिर अपील करती हूँ कि मार्केट खोलना और लॉकडाउन में ढील देना एक अलग कार्य है, लेकिन आप लोगों को अपनी सेफ्टी बरतना वो एक अलग बात है। आप लोग अपनी सेफ्टी बरतें, मार्केट बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइजर लेकर निकलें और हो सके हाथों में ग्लव्स पहनकर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने आप को बचा सकेंगे, अपने परिवार को बचा सकेंगे। बार बार हर कोई आपसे अपील कर रहा है कि इसका इलाज कोई नहीं है, इसका इलाज केवल आपका अपना बचाव है, आपकी अपनी सतर्कता है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। कोरोना से 6 मौत होने के बाद दहशत का माहौल, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 55। 33 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 705। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। कोरोना महामारी के चलते सैनिटाइजर और मास्क हुए बहुत जरूरी, बिना मास्क लगाए सड़कों पर आए व्यक्तियों के काटे गए चालान। लंबे समय बाद खुला सराफा बाजार, लेकिन एक बंगाली कारीगर की कोरोना से हुई मौत के बाद फिर हुआ सैर सराफा बंद। अखिल भारतीय फोटोग्राफर फाउंडेशन द्वारा फोटोग्राफरों को अनुदान या आर्थिक सहायता देने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। शिवसेना के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। कोरोना टेस्ट का प्राइवेट लैब में 2200 रुपए कराने की मांग। मानव अधिकार व पर्यावरण सुरक्षा संगठन ने मध्यम वर्गीय परिवारों को होने वाली समस्याएं व उनके समाधान के लिए जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। टीपी नगर मलियाना पुल से रेलिंग तोड़कर गिरा रेत का भरा ट्रक, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय स्कोन संस्था ने पावली खास में जाकर झुग्गी झोपड़ियों में बांटा भोजन। क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती हुए मरीजों का हौसला बढ़ा रही है डॉक्टरों की टीम।
अब खबरें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले कोरोना महामारी की क्या अपडेट है। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव डेली बढ़ते जा रहे हैं, रोज नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। कुछ तो पहले मरीजों से जुड़े हुए पेशेंट सामने आते हैं, तो कुछ नए भी आ रहे हैं। नए नए हॉटस्पॉट भी बनते जा रहे हैं। खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है, कम नहीं हुआ है। जून में तो सबसे ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। पर डे जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कि रोज नए पॉजिटिव केसों के साथ साथ संपर्क में आए हुए व्यक्तियों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है और रोज मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी कितनी भयानक रूप ले चुकी है, चरम सीमा पर चल रही है। जब से मार्केट खुला है तब से तो और भी ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं सामने आ रहे हैं। नए नए हॉटस्पॉट भी बन रहे हैं। एक व्यक्ति की आज मौत हो गई कि कल उसको एडमिट कराया गया था, बंगाली कारीगर को, और आज उसकी डेथ भी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कितने जो है खतरनाक बीमारी है कि हर कोई इसको झेल भी रहा है, लेकिन पता नहीं कि कितने चरम सीमा पर बीमारी पहुंच चुकी है। तो आपसे बार बार अपील की जा रही है कि अपने आप को बचा कर रखें, अपने परिवार को बचा कर रखें। बिल्कुल नियमों के द्वारा चलें, जो नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करें, क्योंकि रोज शाम होते होते कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे दहशत का माहौल भी बना हुआ है। तो देखते हैं आज की कोरोना अपडेट क्या है। मेरठ में कोरोना का कहर, 700 पार पहुंचा आंकड़ा। आज 33 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर आंकड़ा हुआ 705। एक दिन में 6 मौत से दहला मेरठ, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 55। 3 दिन में आंकड़ा हुआ 100 पार। पॉजिटिव आए मरीजों में 7 नए केस हैं, बाकी सभी पुराने मरीजों के कांटेक्ट में आए हुए हैं। टोटल एक्टिव केस हैं 209। अब तक 443 मरीज किए जा चुके हैं डिस्चार्ज। कोरोना महामारी के चलते जहां बार बार आप लोगों को समझाया जा रहा है, सभी को जागरूक किया जा रहा है कि सैनिटाइजर और मास्क बहुत जरूरी है। आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, शासन भी हर तरीके से समझा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सड़कों पर बिना मास्क लगाए जा रहे हैं, तो आज उनके चालान भी काटे गए। जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए मार्केट जा रहे थे या रोड पे दिखाई दिए, तो आज उनके चालान भी काटे गए। और आगे भी ये नियम बनाया गया है कि बिना मास्क के जो भी व्यक्ति दिखाई देगा उसका चालान काटा जाएगा। आज अखिल भारतीय फोटोग्राफरों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है और शादी विवाह के जो कार्यक्रम है वो रुके हुए हैं, तो सभी फोटोग्राफरों को जो है आर्थिक सहायता दी जाए, उनको परिवार चलाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना जैसी महामारी की वजह से सभी के काम रुके हुए हैं और सभी अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सहायता की मांग की है। आज हम लोग अखिल भारतीय फोटोग्राफर फाउंडेशन के तहत हम लोग माननीय डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमने बच्चों की स्कूल फीस की माफ़ी का मांग करी है। उसमें फोटोग्राफर्स का जो काम है वो सीज़न है पूरा पिट चुका है और इस वैश्विक महामारी में इनके लिए एक अनुदान की मांग करी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस प्रजा के मालिक होने के तहत इन लोगों को अनुदान की राशि दें, ताकि ये लोग अपने घर का जीवन यापन खर्च कर सकें। और मेरठ के अंदर बढ़ते हुए आंकड़े और मौत के आंकड़े वास्तव में भयावह हैं। इसमें ये लोग डर का माहौल पैदा हो चुका है और इन्हें भविष्य में काम की कोई उम्मीद नहीं लग रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में है तो उनका पूरा फर्ज है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखें। ये मांग करने हम माननीय डीएम। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए सभी के अंदर दहशत का माहौल है, तो आज शिवसेना के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री से एक ज्ञापन द्वारा अपील की है कि कोरोना का टेस्ट प्राइवेट लैब में भी जो 4,500 रुपए का है वो 2,200 रुपए कराने की अनुमति दी जाए, ताकि हर व्यक्ति अपना टेस्ट जिसको संदेह हो वो अपना खुद भी करा सके। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी सब्सिडी दी जा रही है, 4500 रुपए का टेस्ट कराने के बाद कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को सब्सिडी वापस कर दी जाती है, उसी तरीके से उन्होंने अपील की कि यहाँ पर भी इस तरीके की सुविधा दी जाए, ताकि हर कोई व्यक्ति जिसको अपने अंदर दहशत का माहौल लगता है,
कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम लगते हैं तो वो अपना प्राइवेट लैब में टेस्ट करा सकते। हम आज मुख्यमंत्री जी से मांग करने आए हैं कि शीघ्र मेरठ में या उत्तर प्रदेश में विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है और लगभग 3 माह हो गए हैं। 3 माह से भारत में भी स्थिति वही हो गई है और जिसके कारण लोगों की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है और कोरोना के जिस हिसाब से टेस्ट होने चाहिए थे उस हिसाब से टेस्ट भी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कारण है जितनी कोरोना निजी टेस्ट लैब हैं उसमें 4500 से 5500 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसी चीज को संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार की ठाकरे सरकार ने निर्णय लिया कि निजी लैबों पर हम सब्सिडी देंगे और लैब टेस्ट के रेट 2200 रुपए कर दिए गए। तो अब हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कोरोना टेस्ट लैब जो निजी लैब हैं उनके रेट घटाकर 2200 रुपए करे ताकि उत्तर प्रदेश निवासियों को भी राहत मिल सके और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो सके, जिससे पता चल सकते जो महामारी फैल रही है इस फैलती हुई महामारी को रोकने में लगाम लगाई। मानव अधिकार पर्यावरण सुरक्षा संगठन द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मध्यम वर्गीय परिवारों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताया गया। मैं बताती हूँ आपको क्या समस्याएं हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन में गरीब व्यक्तियों के लिए तो सभी ने सोचा, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के बारे में कोई नहीं सोच पाया, जिसके कारण मिडिल क्लास फैमिली की अब कमर बिल्कुल टूट चुकी है। बिल्कुल जो उनके पास जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो चुकी है। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए अब जैसे लॉकडाउन खुला है तो बिजली का बिल भरना है, ईएमआई जमा होनी है, बच्चों की फीस जानी है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो एकदम बिल्कुल सिर पर आ गई हैं, जिनका सामना हर मध्य वर्गीय परिवार को करना पड़ रहा है। तो उसी समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि जिलाधिकारी द्वारा इस ज्ञापन पर इन समस्याओं पर विचार किया जाए। टीपी नगर मलियाना पुल से आज एक रेत से भरा हुआ ट्रक रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गया। जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको पूरी घटना क्या हुई। ट्रक रेत से ओवरलोड भरा हुआ था और तेज गति से चला आ रहा था, जिसके कारण ओवरलोड होने के कारण अपना नियंत्रण खोने से रेलिंग तोड़ता हुआ पुल से नीचे गिर गया। लेकिन लॉकडाउन में जो दुकानें एक साइड की खोलने की और एक साइड की बंद करने की गई, आज उनसे इतना बड़ा फायदा हुआ कि जो मार्केट खुली हुई थी उस साइड की मार्केट बंद थी, जिससे जान और माल का नुकसान नहीं हुआ, किसी की भी जान नहीं गई। लेकिन ट्रक के नीचे एक साइकिल और एक रिक्शा दब गई। तो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है कि ट्रक इतनी ऊंचाई से गिरा लेकिन ड्राइवर को भी चोट नहीं आई और न ही वहां आसपास किसी की जान का कोई खतरा हुआ और किसी को नुकसान हुआ। कोरोना महामारी की दहशत जितनी बढ़ चुकी है और जितनी सबके अंदर दहशत बनी हुई है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल जाता है तो उसको क्वारंटाइन करने के लिए ले जाया जाता है, तो आधों में तो दहशत इतनी बड़ी होती है कि वो अस्पताल में जाते जाते ही काफी होपलेस हो जाते हैं और काफी डर उनके अंदर चला जाता है। लेकिन वहां के आज क्वारंटाइन सेंटर के जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक सतर्कता दिखाई, एक पहल की कि सभी मरीजों को समझाया कि यहाँ पर क्वारंटाइन करने के लिए आपको लाया गया है, तो आप ये ना सोचें कि हमें कहीं बंदिशों में रखा जा रहा है, हमें कोई बीमारी बहुत बड़ी है, ये बीमारी है, आपका इसका इलाज होगा, क्वारंटाइन रहेंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक क्या समझाया कि जिस तरीके से श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा था, लेकिन उनकी दिनचर्या वैसे ही चलती रही, उसी तरीके से आप ये मान के चलें कि 14 दिन के लिए आपको अलग रखा गया है, जिससे आप अपनी बीमारी से बच सकें। आप यहाँ पर रह के कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी समझाया कि यहाँ पर रहकर आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने कहा कि रोज वो उनसे जो है पढ़ाई के संबंधित बातें भी करेंगे और उनसे सुनेंगे भी। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हौसला डॉक्टर्स की टीम किस तरीके से बढ़ा रही है और चाहती है कि सभी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आते हैं सभी जल्दी से जल्द सही हो और अपने अपने घरों को जाएं। यहाँ जो आप आए हुए हो ये आप पेशेंट की तरह मत हो। भगवान श्री राम 14 दिन वनवास के लिए यहाँ पे आए थे, धरती पर 14 वर्ष लॉकडाउन में ही रहे थे। वही बात में आप यहाँ के समय को आगे प्रयोग करें, उसका कोई व्यायाम करें, कुछ पढ़ें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हासिल करके जाएं। ये ना सोचें कि 14 दिन हम यहाँ आके हम तो आपस में आ गए। अच्छा कुछ ना कुछ अपने आपके साथ तो बच्चे हैं ना, उनको कुछ प्राणायाम करो, कुछ ज्ञान की बातें बताओ, कुछ ऐसा सीख के जाओ कि 14 दिन में तुम्हें लगेगी आज हमने अपना पीरियड को यूटिलाइज करा। बात समझ रहे हैं? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन।
यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।